ये कुछ खास खबरों के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जातिगत जनगणना के नाम पर देश का विभाजन किया जा रहा है। देश में एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा और आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। आइए सुनाते हैं आपको कि जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा। देखिए, अखिलेश यादव की बात पर मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से जो भी कास्ट सेंसस की अगर बात करें, जिस तरह से इसको एक शेप दे दी गई, जिस तरह से इसको चर्चा में लाने की कोशिश हुई है बिहार स्टेट के बाद, मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ राजनीतिक एक मकसद है, राजनीतिक मकसद के सिवाय और कुछ नहीं है। और इससे किसी कम्युनिटी का भला होने वाला है, किसी कास्ट का भला होने वाला है, उनको बहुत ज्यादा कुछ ऐसी कोई चीज मिलने वाली, इस प्रकार का तो विषय ही नहीं है। सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से इस विषय को खड़ा करने का, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दृष्टि से जो डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है कास्ट के नाम पर, ये भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये तो आपने एक कॉरपोरेशन का जिक्र किया जो एचआरटीसी है, जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हमारी हिमाचल प्रदेश की है, और उनके कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलना और कई महीनों से सैलरी नहीं मिलना, ये चिंता का विषय है। वो हड़ताल पर भी गए, वो उन्हें मुख्यमंत्री से बात भी की, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान हुआ नहीं। इसके अतिरिक्त उनके जो मसले हैं, जिन मसलों को लेकर के वो हमेशा सरकार के साथ बात कर रहे हैं, वो तो हल हुए ही नहीं। लेकिन अब वो कहते हैं कि बाकी बातें तो छोड़ो, कम से कम जो सैलरी है जिससे हमारा परिवार चलता है, हमारे भी बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे भी बुजुर्ग लोग हैं जिनको देखभाल की जरूरत है, और सैलरी ना मिलने की वजह से हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार पूरी तरह से असफल हुई है कि सरकार ऐसे विषयों पर काम करे, और हिमाचल प्रदेश में इनकी बात नहीं। अभी हाल ही में 2000 कर्मी जो कोविड के दौरान लगाए गए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया, उनको मार्च महीने से सैलरी नहीं मिली और सितंबर महीने में उनको निकाल दिया। ना अभी तक सैलरी दी है मार्च के बाद, वो सेवाएं देते रहे, लेकिन अभी सितंबर महीने के बाद उनको निकाल दिया गया। 10 महीने में हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 आउटसोर्स में जो कर्मचारी, उनको नौकरी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान सरकार रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने गारंटी दी थी, हम 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख। तो अभी 10 महीने में 10,000 से ज्यादा तो निकाल दिए उनने, लेकिन एक भी आदमी अभी तक उनकी सरकार बनने के पश्चात नौकरी में लगा नहीं।